हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी बीमारी में मुझे चंगा करने वाले, मेरे अकेलेपन में मेरे साथ खड़े होने वाले, मेरे दुख में मेरी चिंता करने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय यीशु मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। दोस्तों, मैं जितेंद्र मसीह यीशु मसीह की कलीसिया में आपका स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब यीशु के नाम से अच्छे हैं, भले हैं और चंगे हैं। प्रभु का आत्मा हमारी रक्षा करता है। हालेलुया। दोस्तों, आज की वीडियो आप सब के लिए बहुत ही जरूरी और बहुत खास है। आज की वीडियो उन सभी भाई और बहनों के लिए है जो बीमार हैं, जो कमजोर हैं, टेंशन और चिंता में है, शैतान की गुलामी में है। दोस्तों, जब बीमारी हमारे जीवन में आती है तो वो सिर्फ हमारे शरीर को ही नहीं बल्कि वो हमारे मन को, हमारी आत्मा को भी बीमार कर देती है। ये बीमारी हमें निराश और उदास कर देती है और हमारे मन में एक डर भर देती है और ये हमारे विश्वास को बहुत कमजोर कर देती है। लेकिन आज आप एक बात ध्यान से सुनो और उसको अपने मन में डाल लो कि आप अकेले नहीं हैं। बाइबल का परमेश्वर हमें बताता है कि वो हमें चंगा करता है। जब हम यीशु मसीह को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि यीशु ने क्रूस पे सिर्फ हमारे पापों के लिए ही नहीं बल्कि हमारी बीमारियों को भी उसने कोड़े खा के खत्म कर दिया है। उसने हमारी बीमारियों के लिए ही 39 कोड़े खाए थे ताकि हम चंगे हो जाएं। इसका मतलब है कि हमारे शरीर में चाहे कैसी भी बीमारी हो, कोई भी कमजोरी हो, कोई भी बंधन हो, सब कुछ यीशु मसीह के नाम से, उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका है। क्योंकि हमारी बीमारियों से बड़ा हमारे परमेश्वर का प्रेम और यीशु मसीह का लहू है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आपका विश्वास मजबूत है तो कोई भी बीमारी आपको रोक नहीं सकती। अनंत जीवन पाने के लिए आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि यह बीमारी मेरा अंत है या सब कुछ खत्म हो चुका है। बीमारी तो दूर की बात है, हमारे लिए तो मृत्यु भी हमारा अंत नहीं है। मृत्यु भी हमारे लिए एक आशीष है जिसके द्वारा हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। तो बीमारी हमारा अंत कभी नहीं हो सकती और हमारी पहचान आपकी बीमारी नहीं है और आपकी पहचान आपकी बीमारी नहीं है। आपकी पहचान मसीह यीशु है, उसका लहू है। यीशु के नाम से हम परमेश्वर की संतान हैं। तो परमेश्वर तो डॉक्टरों का डॉक्टर है, तो क्या हम उसकी संतान होके भी बीमार रहेंगे? बिल्कुल नहीं। आप और हम बीमार नहीं रहेंगे, हम चंगे हैं। हमारे लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाया, उसका बलिदान किया सिर्फ हमारे लिए। हम सब यीशु के लहू से खरीदे गए हैं। परमेश्वर की नजरों में हम सब अनमोल हैं। अगर आप अभी भी टूटे हुए हैं, निराश हैं, उदास हैं और सोचते हैं कि अब कोई भी उम्मीद नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है, तो आप गलत हो। कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। एक बात हमेशा याद रखिए कि जब इंसान के सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो परमेश्वर एक द्वार खोल के रखता है और वहीं से एक अद्भुत चमत्कार होता है। जहां कोई दरवाजा नहीं दिखता वहीं प्रभु एक सामर्थी दरवाजा खोल देता है। आज आप बेशक बिस्तर पे पड़े हो, बेशक दवाइयों के सहारे चल रहे हो, बेशक कमजोर हो, तो आज प्रभु आपसे फिर भी प्रभु आपसे आज बात कर रहा है। मेरे बेटे, तू चिंता मत कर। मैंने जो पवित्र बाइबल की यशायाह की पुस्तक 41 अध्याय के 10 वचन में मैंने तेरे से जो वादा किया है उसको पढ़। लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। तो मेरे भाई और मेरी बहन, विश्वास के साथ उठो और देखो, ये बीमारी आपकी जिंदगी की कहानी का अंत नहीं है। आपके जीवन में यीशु के नाम की चंगाई है, विजय है, प्रभु की महिमा है। हालेलुया। अभी उठो और अपने मुंह को खोलो और बोलो कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, मैं चंगी हो चुकी हूं। यीशु ने मेरे पापों की कीमत दे दी है और बीमारी सुन, तेरा मेरे शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। यह शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और मेरा अंत बीमारी नहीं है। एक बात याद रखना, जब आप यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं तो बीमारी और शैतान आपको गिरा नहीं सकता। आज आप विश्वास में मजबूत होके उठो और चंगे हो जाओ और औरों के लिए भी गवाही बनो। हालेलुया। दोस्तों, आज मैं आपको बाइबल से 5 सामर्थी और पवित्र वचन बताऊंगा जिनकी सामर्थ्य से
आज आप बिल्कुल चंगे हो जाओगे। आपकी कोई भी बीमारी हो, आज आप चंगे होने जा रहे हैं। इस बीमारी को अलविदा कहने का समय आ चुका है। बस आपको विश्वास के साथ इन वचनों को ग्रहण करना है और अपने मुख से इनकी घोषणा भी करनी है, और आप उठ के खड़े हो जाओगे और आप चलोगे और दौड़ोगे और नाचोगे और प्रभु यीशु मसीह के महान कामों की गवाही दोगे। वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखकर सभी को शेयर भी कर दीजिए, और अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। अभी आप कमेंट में अपना नाम लिख दीजिए ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सके, और वीडियो को पूरा देखना। वीडियो के अंत में मैं 20 घोषणाएं करूंगा आपके ऊपर, आपकी बीमारियों के लिए। ओके, तो अभी आप समझिए बाइबल के 5 बाइबल के सामर्थी वचन। इन 5 वचनों को आप ध्यान से सुनना और समझना, और बाइबल में से इनको निकाल करके पढ़ना और इनको याद कर लेना, और इनको अपने जीवन में जब तक आप चंगे नहीं हो जाते तब तक घोषणा करते रहना है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरे प्रिय, पहला वचन है निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय उसका 26 वचन। लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग परमेश्वर ने मिस्रियों पर भेजे थे उनमें से तुझ पर एक भी ना भेजेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला यहोवा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। परमेश्वर स्वयं अपने आप को बोलता है, डिक्लेयर करता है, अपने आप को बताता है कि मैं यहोवा राफा हूं, मैं चंगा करने वाला हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। अभी कमेंट में एक आमीन आप लिख सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे और जल्दी से जल्दी आपको चंगा करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, निर्गमन 15 का 26 वचन में लिखा है, अभी आप समझिए इस वचन को। लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, मतलब पूरे मन से और तन से, क्योंकि आपका शरीर भी एक जगह होना चाहिए और आपका मन भी एक जगह होना चाहिए। जब आप इस वचन को सुनो, तो अगर तू अपने मन से और अपने तन से इस वचन को सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, इसका मतलब है कि जो परमेश्वर की नजरों में सही है, अगर तू वही काम करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, और क्या करे, जो परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं दी हैं कि तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना, अपने शत्रुओं से प्रेम करना, उनके लिए प्रार्थना करना, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना, ये जितनी भी आज्ञाएं परमेश्वर ने हमें दी हैं उन सभी आज्ञाओं पर मन लगाए और उनको पूरा करे, कान लगा करके उनको सुने और सुन करके उनको पूरा करे, उन पे चले और उसकी सब विधियों को माने। जो परमेश्वर ने हमें विधियां बताई हैं कि तुझे प्रार्थना करना है, तुझे आराधना करना है, तुझे परमेश्वर को पवित्र करके मानना, तुझे विश्राम दिन को पवित्र करके मानना है, ये जितनी भी विधियां उसने आज्ञाएं हमें दी हैं, अगर हम उनको मानेंगे तो जितने रोग परमेश्वर ने इज़राइल को छुड़ाने के लिए मिस्रियों के ऊपर डाले थे, कितनी महामारियां भेजी थी, उन महामारियों में से, उन बीमारियों में से परमेश्वर कभी भी तेरे ऊपर एक भी नहीं भेजेगा, क्योंकि वचन में लिखा है कि यहोवा राफा है, परमेश्वर हमारा यहोवा राफा है जो चंगा करने वाला है। और वो कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन को अपने हृदय में संभाल के रखो, छुपा के रखो, और जब भी बीमारी, दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी आए तो इस वचन को घोषणा करो और बोलो कि प्रभु तूने मेरे लिए ये वचन लिखा है। परमेश्वर, मैं तेरी विधियों का पालन करता हूँ, तेरी आज्ञाओं को मानता हूँ, तुझसे प्रेम करता हूँ, और परमेश्वर तूने कहा कि मैं यहोवा राफा हूँ, तो मैं बीमार कैसे रह सकता हूँ? मैं बीमार नहीं हूँ, यीशु मसीह के नाम से मैं चंगा हो चुका हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, दूसरा वचन है भजन संहिता 103 अध्याय का 2 और 3 वचन। लिखा है, हे मेरे प्राण यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन के पढ़े सुने जाने पर प्रभु हम सबको आशीष करे, ब्लेस करे। अभी कमेंट में आप एक आमीन लिख सकते हैं, जिससे प्रभु आपको बहुत जल्दी चंगा करे। मेरे प्रियो, इस वचन के अंदर लिखा है, आप समझिए इस वचन को, हे मेरे प्राण यहोवा को धन्य कह। प्राण, हमारे प्राण कहाँ पे होते हैं? हमारे प्राण लहू में होते हैं। हमारे प्राण लहू में होते हैं, तो हमें अपने पूरे दिल से, अपने लहू से, लहू के एक एक कतरे से यहोवा परमेश्वर को धन्य कहना है, उसका धन्यवाद करना है। जिंदगी के हर सांस में
जब भी हमारी आखिरी सांस हो तब तक हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना है और उसके किसी भी उपकार को मत भूलना। इसका मतलब है कि जब आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया था, माना था, उस टाइम पे परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ काम किए होंगे। आपके जीवन में पहले भी कई गवाहियां होंगी, उन गवाहियों को कभी मत भूलना। परमेश्वर के किए हुए किसी भी काम को कभी भी मत भूलना, उसके किसी भी उपकार को कभी मत भूलना, याद रखना। और जब भी कुछ दिक्कत आए तो बोलना कि प्रभु तूने मुझे पहले भी चंगा किया था, प्रभु तूने मेरी जिंदगी में से उस दिक्कत को पहले भी निकाला था, और प्रभु परमेश्वर तूने मुझे पहले भी आजाद किया था, अभी भी आजाद तू ही करेगा परमेश्वर। और आगे लिखा है वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता हूं। कौन? परमेश्वर यहोवा धर्मी परमेश्वर है, वो हमारे अधर्म को क्षमा कर सकता है, क्योंकि एक धर्मी व्यक्ति ही अधर्मी के पापों को क्षमा कर सकता है। एक अधर्मी दूसरे अधर्मी का कुछ भी माफी नहीं कर सकता। इसलिए एक सही चीज होगी तभी जाकर के गलत चीज को सही कर सकती है। इसीलिए परमेश्वर धर्मी है और हमारे अधर्मों को वो माफ कर सकता है, क्षमा कर सकता है। और लिखा है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। कौन करता है? हमारा परमेश्वर यहोवा, जिसका नाम यहोवा राफा है। वही हमारे रोगों को, हमारी बीमारियों को, हमारी कमजोरियों को चंगा करता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर ना केवल पाप क्षमा करता है बल्कि हर रोग को भी चंगा करता है। हालेलुया। परमेश्वर हम सबको आशीष करे, ब्लेस करे। खुदावन का यह वचन हमारे जीवन में आशीष को लेके आए। हालेलुया। तीसरा वचन है यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय उसका 5 वचन। लिखा है परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हालेलुया, आमीन। इस वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। आप कमेंट में एक आमीन लिख सकते हैं। हालेलुया। इस वचन में लिखा है परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। इसका मतलब क्या है कि हमने गुनाह किए थे, गलती पाप गुनाह हमने किए थे और हमारे अपराध थे जिनके कारण प्रभु यीशु मसीह को घायल किया गया, उस पे कोड़े लगे। उसने 39 कोड़े जो खाए वो सिर्फ और सिर्फ हमारे अपराधों के कारण खाए थे, क्योंकि जितनी भी प्रकार की हमारे शरीर में बीमारियां हो सकती हैं उतनी ही प्रकार के उसने कोड़े खाए, उतनी ही गिनती के उसने कोड़े खाए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करिए। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। अधर्म किसने किया? हमने। पाप किसने किया? हमने। परमेश्वर की आज्ञा किसने तोड़ी? हमने। परमेश्वर के विरोध में पाप किसने किया? हमने। तो सजा किसको मिलनी चाहिए थी? हमें। और मिली किसको? खानी किसको पड़ी? ताड़ना किस पे पड़ी? कुचला कौन गया? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो इसीलिए यीशु मसीह हमारे पापों का बलिदान है, इसलिए उसने हमारे लिए बलिदान दिया है, इसलिए उसके कामों को हमें कभी नहीं भूलना है। हालेलुया। उसके किए गए उपकार को कभी नहीं भूलना है। आगे लिखा हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हम अशांत हैं, आज भी अशांत फिरते हैं, आज भी हमारा मन अशांत होता है और उस टाइम पे भी बहुत से लोगों का मन अशांत था। इसीलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने हम सब के शांति के लिए उसने ताड़ना सही, हम सबको शांत रखने के लिए, हमें अंदर से चंगा रखने के लिए उसने अपने आप के ऊपर दोष को सह लिया। झूठा दोष उसके ऊपर लगाया गया और उसको तड़पाया गया, उसको है ना बार बार टॉर्चर किया गया, सिर्फ हमारी शांति के लिए। हालेलुया। उसके बाद लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम चंगे कैसे होते हैं? हमारी चंगाई कहाँ पे है? हमारी चंगाई यीशु मसीह के कोड़े खाने में है। अगर यीशु मसीह कोड़े नहीं खाता तो हम चंगे नहीं होते। ठीक है, ये भविष्यवाणी पहले भी हो चुकी थी और यीशु मसीह ने भी कर दी थी, और जब यीशु को कोड़े लगे तो तब भी ये बात पूरी हो चुकी है। इसीलिए आज भी जब यीशु मसीह के कोड़ों को हम याद करते हैं, उसको 39 कोड़े लगते हैं, तो हम सच में देखते देखते चंगे हो जाते हैं, क्योंकि वो कोड़े हमारे लिए खाए जा रहे हैं, क्योंकि वो दर्द, वो चोट प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बीमारियों के लिए खाई है। लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। ये भविष्यवाणी है। हालेलुया। यशायाह भविष्यवाणी कर रहा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, और ये यीशु मसीह के आने से बहुत दिनों पहले ये भविष्यवाणी कर दी गई थी। लिखा यीशु की चोटों से, उसके कोड़े खाने से, उसके जख्मों से हमें चंगाई मिली है। ये भविष्यवाणी परमेश्वर के दास यशायाह ने पहले ही कर दी थी, और यीशु मसीह के कोड़े खाने से सच में आज हम चंगे हैं, आज हमारी बीमारियों का छुटकारा है। हालेलुया। प्रभु हम सबको आशीष करे इस वचन के द्वारा। चौथा वचन है मत्ती की पुस्तक 8 अध्याय उसका 16 और 17 वचन में लिखा है
उसने आत्माओं को वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि यशायाह भविष्यवक्ता के कहे हुए वचन पूरे हों कि उसने आप ही हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। हालेलुया। इस वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। आप अभी कमेंट में इस वचन के लिए एक आमीन लिख सकते हैं। लिखा है, उसने आत्माओं को वचन से निकाल दिया। दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह अपने वचन से निकालता है। उसके वचन में वो ताकत है, वो सामर्थ्य है कि जब यीशु का वचन बोला जाता है तो दुष्ट आत्माएं चिल्लाती हुई निकल के बाहर चली जाती हैं और बीमारियां यीशु मसीह के वचन के द्वारा ठीक हो जाती हैं। क्योंकि वचन में राजा दाऊद भी कहता है कि उसने अपना वचन भेज करके उनको चंगा किया, मुझे चंगा किया। यीशु मसीह परमेश्वर का जीवित वचन है और सब बीमारों को चंगा किया। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया और उन सबको चंगा कर दिया, उनको बीमारी से चंगा कर दिया। लिखा, ताकि यशायाह भविष्यवक्ता के कहे हुए वचन, जो यशायाह भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी करी थी, क्या करी थी? उसने कहा था, उसने आप ही हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। उसने आप ही हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। ये किसने किया? किसके बारे में भविष्यवाणी हो रही है? यीशु मसीह नासरी के बारे में भविष्यवाणी हो रही है। यशायाह भविष्यवक्ता ने करी थी और मत्ती के 8 अध्याय के 16 और 17 वचन के अंदर ये भविष्यवाणी पूरी हो रही है। उसने आप ही हमारी दुर्बलताओं को ले लिया। ये यशायाह भविष्यवक्ता ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि उसके कोड़े खाने से सब लोग चंगे होंगे। आज हम भी यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। आप भी यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो और ये भविष्यवाणी आप पर और मुझ पर प्रकट होती है। यीशु ने हमारी बीमारी उठा ली, इसलिए हमें चंगाई का अधिकार है। इसलिए हमें चंगाई का अधिकार है। हम चंगाई पा भी सकते हैं, ये अधिकार है, और ये हम किसी को चंगाई दे भी सकते हैं, क्योंकि ये अधिकार भी परमेश्वर ने हमें दिया कि हम दूसरों के बीमारों के लिए चंगा प्रार्थना करेंगे। जब हम दूसरों की बीमारी के लिए प्रार्थना करेंगे चंगाई की, तो वो भी चंगा हो जाएगा, क्योंकि यीशु ने हमें अधिकार दिया है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस वचन के लिए। 5वां वचन है पहला पतरस 2 अध्याय का 24 वचन। लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, ताकि हम पापों के लिए मरकर धर्म के लिए जीवन बिताए। उसी के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। हालेलुया। ध्यान रखना इस शब्द को, हो गए। इस वचन के पढ़े सुने जाने पर प्रभु हम सबको आशीष करे, और आप इस वचन के लिए भी कमेंट में एक आमीन लिख सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे। लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह को कोई धक्के से नहीं चढ़ा सकता था। किसी ने जबरदस्ती से, वो दिखाते हैं ना उसके अंदर की मार के पकड़ करके जबरदस्ती से कीले ठोकी गई। अरे वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार किया गया था। यीशु एक बलिदान होने वाला मेमना है जो मना नहीं करता है, अपनी बलिदानी के लिए मना नहीं कर सकता और ना ही करता है। यीशु मसीह ने खुद अपने आप को दे दिया। लो भाई, तुम कीले ठोको, क्रूस पे चढ़ाओ, नंगा करो, कोड़े मारो, कुछ भी करो। ये शरीर, ये पवित्र शरीर मैं इस पूरी कायनात के जगत के लोगों के लिए तुम्हारे को देता हूं। तुम इसको तोड़ो, तुम इसको फोड़ो, काटो, कुछ भी करो। ये शरीर, ये पवित्र बलिदान के लिए है, तुम इसको कैसे भी करके करो। तो यहां पे लिखा हुआ है, आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। इसका मतलब है कोई चढ़ाने वाला नहीं है क्रूस पे। यीशु मसीह खुद अपनी मर्जी से क्रूस के ऊपर चढ़ा, सिर्फ इसीलिए कि हम बचाए जाएं और परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। हालेलुया। सिर्फ इस 2 चीजों के लिए कि हम बचाए जाएं, हमारे लिए द्वार खुले और परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। सिर्फ इन 2 चीजों के लिए यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया, हमारे सारे पापों को लेकर के, ताकि हम पाप के लिए मर जाएं। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम पाप के लिए मर गए, धर्म के लिए, चंगाई के लिए, जीवन के लिए हम क्या हो गए? जिंदा हो गए। हालेलुया। ताकि पाप के लिए मरकर धर्म के लिए और जीवन के लिए जीवन बिताएं। उसी के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। हमारी चंगाई पहले से ही तय कर दी गई है। इसका मतलब है कि बस हमने चंगाई को घोषणा करना है, बस चंगाई को मांगना है, अपनी छुटकारे को मांगना है, अपनी आशीषों को मांगना है। परमेश्वर ने आत्मिक स्थानों में सब चीजें हमारे लिए पहले से ही तैयार करके रखी हैं। याद रखिए, ये अतीत काल की बात हो रही है, पास्ट की। चंगे हो गए यानी चंगाई पहले से ही पूरी हो चुकी है यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। प्रभु आप सबको और मुझे भी आशीष करें इन 5 वचनों के द्वारा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, उसकी महिमा हो इन वचनों के द्वारा। अभी हम 20 घोषणाएं करने जा रहे हैं।
आप सभी ध्यान से सुनना, अपने सर पे हाथ रख लेना जब मैं घोषणाएं करता हूं, तो आप सभी के लिए है ये। और प्लीज़ दिल पे हाथ रखो, सर पे हाथ रखो, जहां पे आपका मन करता हाथ रख लो। ले हैंड प्रार्थना के लिए घोषणाएं आपके लिए कर रहा हूं, विश्वास के साथ इनको रिसीव करना। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करके दूसरों को शेयर जरूर करना। ये किसी एक बीमार को चंगाई कर सकती है, ये वीडियो बहुत से लाखों लोगों को चंगा करेगी। हालेलुया। मैं घोषणा करता हूं कि तुम सब यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो। मैं घोषणा करता हूं कि तुम्हारा शरीर बीमारी का घर नहीं, परमेश्वर का मंदिर है। मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर का वचन तुम्हारे शरीर को बल और चंगाई देता है। मैं घोषणा करता हूं कि बीमारी और श्राप यीशु के लहू से टूट चुका है। मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर की सामर्थ्य तुम्हारी कमजोरी को ताकत में बदल रही है। मैं घोषणा करता हूं कि जहां दर्द था वहां अब शांति और आराम आ चुका है। मैं घोषणा करता हूं कि तुम्हारे खून, हड्डियां और नसें मसीह में नई हो रही हैं। मैं घोषणा करता हूं कि हर कैंसर, हर असाध्य रोग, लंबी बीमारी यीशु मसीह के नाम से जड़ से सूख रही है। मैं घोषणा करता हूं कि तुम्हारी आत्मा, प्राण और शरीर पूरे रीति से चंगे हो रहे हैं। मैं घोषणा करता हूं कि डर और हताशा की आत्मा, हर डर और निराशा की आत्मा तुम्हें छोड़ रही है और विश्वास भर रहा है तुम्हारे जीवन में। मैं घोषणा करता हूं कि तुम मृत्यु नहीं देखोगे, परंतु प्रभु के कामों को देखने के लिए जीवित रहोगे। मैं घोषणा करता हूं कि तुम्हारे जीवन की गिनती कोई बीमारी नहीं घटा सकती, केवल प्रभु ही पूरी करता है। केवल प्रभु ही तुम्हारी जिंदगी की गिनती को पूरी करता है। मैं घोषणा करता हूं कि जहां बीमारी का अंधेरा था वहां यीशु की ज्योति चमक रही है। मैं घोषणा करता हूं कि तुम्हारी नींद, सांस और दिल अब प्रभु की शांति से भर गए हैं। मैं घोषणा करता हूं कि तुम्हारे जीवन पर चंगाई की गवाही होगी, जिससे लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। मैं घोषणा करता हूं कि यीशु का लहू तुम्हें ढक रहा है और बीमारी का कोई डेरा तुम पर नहीं टिकेगा। आमीन। मैं घोषणा करता हूं कि दवा से बढ़कर प्रभु का वचन तुम्हें जीवन देगा और स्वस्थ करेगा। हालेलुया। मैं घोषणा करता हूं कि जहां कमजोरी थी वहां अब नई सामर्थ्य आ गई है। मैं घोषणा करता हूं कि तुम्हारे घर में चंगाई और आशीष आ चुकी है यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करता हूं कि आज से तुम्हारा शरीर, मन और आत्मा नई ताजगी में चलेंगे यीशु मसीह के नाम में। हम ये सारी घोषणाएं यीशु मसीह नासरी के पवित्र सामर्थी नाम में अपने ऊपर घोषणा करते हैं। प्रभु का आत्मा हमारी रक्षा करे, सहायता करे। प्रार्थना विश्वास के साथ धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। सब बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीष करे, ब्लेस करें। इस वीडियो को प्लीज़ लाखों लोगों तक भेजना आपका काम है। जितने बीमार हैं सभी तक शेयर कर दीजिए। हर एक व्यक्ति को बताइए कि हाँ, इस वीडियो के अंदर पूरे 5 वचन हैं। उन वचनों की सामर्थ्य और शक्ति से आप लोग चंगे हो सकते हैं। आप लोग प्लीज़ इसको शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट में अपने नाम जरूर लिखिए ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। प्रभु आप सबको आशीष करे, ब्लेस करे। अगर आप मेरे साथ जुड़ करके रात को मीटिंग में प्रार्थना करना चाहते हैं, मेरे साथ मिलकर के प्रभु के कार्य को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, या फिर आपको कमेंट में मिल जाएगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग मुझे व्हाट्सएप करिए, कॉल मत करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए सेव करके नंबर को, और मैं आपको ग्रुप के अंदर जोड़ूंगा। और रात को 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक हम डेली प्रार्थना करते हैं और सभी बीमारों के लिए वचन के साथ प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम सबको बढ़ा रहा है चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, और लोगों की, लाखों लोगों की जिंदगी को बदलने के लिए प्रभु ने हमें खड़ा किया है और प्रभु हमारी मदद कर रहा, सहायता कर रहा है। आप भी इस योजना में, परमेश्वर की योजना में हिस्सेदार बन सकते हैं। आप अपनी भेंट या अपना सहायता या सपोर्ट हमें करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल मिल जाएगी। अगर वहाँ से भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, कमेंट करिए, मैं आपको व्हाट्सएप का नंबर दूंगा, आप मुझसे बात कर सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष करे, ब्लेस करे। वीडियो को शेयर जरूर करना। हालेलुया। सभी को जय यीशु मसीह की।